हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कौर आप लोग को अपने टीचर रीजनिंग बयान के ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस में पढ़े। डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्शन डिस्टेंस जो होता है, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन। अगर का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन जो होता है नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इन चारों के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। इसी में जब हम सब डायरेक्शन की बात करें, सब डायरेक्शन क्या होगा? सब डायरेक्शन 4 ही होगा: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ, साउथ नॉर्थ। अगर ये सब डायरेक्शन 4 ही क्यों होगा? अब यहाँ से देखिए हम लोग सब डायरेक्शन 4 ही क्यों होगा। देखिए इन दोनों के बीच कोई एक ही सब डायरेक्शन होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच जितनों भी सब डायरेक्शन हज़ारों हो सकता है, लेकिन इसका नाम तो एक ही है, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह वेस्ट साउथ के बीच में बहुत सारा हो सकता है, इसका नाम तो एक ही है, साउथ वेस्ट। इसी प्रकार यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे आपस में मर्ज करने पर क्या होगा? देखिए आपस में जब मर्ज करेंगे इसका ये बनता है, इसका फिगर क्या बनता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट। आखिरकार इन दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल बनता है? जब भी एंगल जो बनता है, यहाँ पे देखिए 4 खंड है। कितना खंड है? 4 खंड है। इन चारों में एक सर्किल बना, इस सर्किल का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को जब 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी एक खंड कितना बचा? 90। यानी एक खंड कितना बना? 90 डिग्री बना मेरा। एक खंड कितना हुआ? 90 डिग्री का। इसी प्रकार सब डायरेक्शन में 4 ही खंड होते हैं, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग का ये थ्योरी निकला है कि दो सब डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री बनेगा। दो सब जैसे साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा क्या निकला था? नॉर्थ और ईस्ट। यानी दो डायरेक्शन के बीच भी 90 डिग्री, दो डायरेक्शन के बीच भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के जो मैक्सिमम कितना अंतर होगा, कितना एंगल के, जैसे यहाँ पे होता है इन दोनों के बीच तो दो सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री, दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है, लेकिन इन दोनों के जो आपस में बीचों बीच खींचेंगे, बीचों बीच मतलब 45 डिग्री का कितना लेंगे? एक को भी 45 लेंगे तो दूसरा को भी कितना लेंगे? 45। यानी यहाँ से क्या हुआ? ये हुआ डायरेक्शन, ये हुआ सब डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच कितना हुआ? 2 खंड यहाँ हो गया। 2 खंड मतलब कितना? 45 डिग्री। जब आपस में बराबर हो कितना डिग्री? 45 डिग्री। यहाँ से क्या होगा? डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच कितना डिग्री एंगल बना? डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच कितना बना? 45 डिग्री। कितना बना? 45 डिग्री। ये से हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट के चलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लीजिए अब पूरब की तरफ है। हम लोग जानते हैं जब भी कॉपी में लिखते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इसका विपरीत क्या हो गया? साउथ हुआ। जब इसका विपरीत हुआ इधर क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है। इधर क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। जब भी हम लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ है, उसका लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे। साउथ हो तो लेफ्ट राइट होगा। ईस्ट का लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ईस्ट का राइट क्या होगा? नीचे की तरफ। लेफ्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ। इसी तरह साउथ में भी इस प्रकार होता है। यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे हो तो उसका राइट निकालेंगे या लेफ्ट निकालेंगे। राइट चलेगा उसका मतलब क्लॉकवाइज जाना होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा। जब भी किसी व्यक्ति के राइट लेंगे उसमें क्या होगा? घड़ी की सुई की दिशा ही जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ईस्ट का जो होगा इसका राइट गए यानी घड़ी की सुई की दिशा गए। साउथ में भी राइट गए यानी घड़ी की सुई की दिशा गए। उसके वेस्ट में भी। और एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट चलेंगे उसमें क्या बात होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं जब भी कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट जाएगा
तो उसमें कितना डिग्री बात करें 90 डिग्री लेंगे। उसमें कितना डिग्री लेंगे 90 डिग्री। जब मान लीजिए इसे यहीं पे देखते हैं, राइट गया तो नॉर्मली क्या, नॉर्मली 90 डिग्री घूमे, राइट जाना पड़ा। अगर लेफ्ट गए नॉर्मल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, तो यहाँ से ये दोनों कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसी में मान लीजिए अगर आपके साथ ये रहे, क्या रहेगा देखते हैं, मतलब जब एंगल दिया हो, एंगल दिया इसका मतलब जानते क्या हो जाएगा। एंगल अगर दिया रहेगा यहीं पे, अगर 45 डिग्री लेफ्ट जाना है, 45 डिग्री लेफ्ट मतलब क्या हो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने मतलब क्या हो। यहाँ देखिए किसी को ले लेते हैं, यहाँ तो डायरेक्शन नहीं दिया, मार्जिन नॉर्थ का, नॉर्थ का 45 डिग्री जाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इन दोनों के बीच तो 90 डिग्री होता है ना, इन दोनों के बीच अंतर कितना होता है 90 डिग्री होता है। लेकिन हमको 45 यानी बीचों बीच जाना, बीचों बीच कौन सा डायरेक्शन जाता है, बीचों बीच नॉर्थ और वेस्ट जाता है, क्या जाता है नॉर्थ और वेस्ट जाता है। यानी यहाँ मेरा क्या हो जाएगा आंसर 45 डिग्री हमको लेफ्ट जाना है, इसका मतलब क्या गए नॉर्थ का, हम लोग गए ना नॉर्थ का गए तो क्या हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन आपके सामने है राइट ऑफ नॉर्थ। सबसे पहले इसमें हम लोग अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक फिगर बना लेंगे। फिगर बनाते ऊपर नॉर्थ होगा, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। राइट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का क्लॉकवाइज हमको जाना है। नॉर्थ का क्लॉकवाइज हम लोग जानते हैं, राइट का जब बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें क्या लेंगे 90 डिग्री, उसमें क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे। नॉर्थ अगर 90 डिग्री जाएंगे क्लॉकवाइज तो क्या ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, यार ये क्या हो रहा है, ईस्ट हो गया इसका आंसर। इसे लेफ्ट ऑफ साउथ, साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट मतलब क्या हुआ, साउथ का लेफ्ट इधर हुआ यानी एंटी क्लॉकवाइज। साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। और 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री राइट जाना है, किधर जाना नॉर्थ से, ये नॉर्थ हुआ। नॉर्थ अगर 45 डिग्री जाएंगे तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों के बीच तो 90 डिग्री हुआ, लेकिन हमको तो 45 डिग्री जाना है, यानी इसका बीचों बीच गए। इसके इस डायरेक्शन का नाम हम लोग क्या कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट हुआ। यहीं पे अगर 48 डिग्री यानी 90 से कम होता, 90 से कम कितना हो 89 भी अगर बोलते हैं हम, 89 डिग्री नॉर्थ, तो भी आंसर में अगर नॉर्थ ईस्ट होता, क्या आंसर होता नॉर्थ ईस्ट। अगर यहीं पे 90 डिग्री प्लस चले जाते, तो अगर यहाँ पे आपका सामने क्वेश्चन होता है 95 डिग्री, कितना होता 95 डिग्री ऑफ, 95 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ कराता है, 95 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ, तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है, उसका क्वेश्चन 95 डिग्री हुआ, नॉर्थ का 95 डिग्री राइट जाए यानी क्लॉकवाइज। यहाँ तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री आगे, तो इसके आगे हमको और 5 डिग्री जाना, 5 डिग्री जाने मतलब क्या हुआ यहाँ से थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे मतलब ये डायरेक्शन क्या नाम होता है, इन दोनों के बीच डायरेक्शन साउथ और ईस्ट होती है। इसका तो आंसर क्या हो जाता है साउथ ईस्ट, क्या आंसर होता साउथ ईस्ट। चलिए इस तरह आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 36 डिग्री लेफ्ट ऑफ साउथ। साउथ का एंटी क्लॉकवाइज 36 डिग्री जाना, साउथ का एंटी क्लॉकवाइज 36 डिग्री जाना यानी लेफ्ट हुआ। यहाँ पे एंगल दिया हुआ तो 90 डिग्री 36 डिग्री जाना, 36 डिग्री में क्या साउथ ईस्ट हो गया, क्या हो गया सर मेरा साउथ ईस्ट। क्या हो गया सर यहाँ पे 45 डिग्री लेफ्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का क्या होता है डायरेक्शन बताइए, इन दोनों के बीच कहीं होगा वो भी। चलिए इसको फिर से फिगर बना लेते एक बार, क्या फिगर होगा, देखिए ये रहता है फिगर। जैसे ये आपका हुआ नॉर्थ, ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, वेस्ट हुआ, इन दोनों के बीच क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इन दोनों के बीच साउथ और वेस्ट, इन दोनों के बीच साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच नॉर्थ और वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। हमको यहाँ पे क्या जाना है 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 45 डिग्री ही बात है। हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच मैक्सिमम कितना होता है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री की अगर बात करेंगे तो वह नॉर्थ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ। यहीं पे अगर
45 से आगे रहता है, 45 से आगे क्या रहता है आपके सामने, 45 से आगे रहता है। इसका आंसर क्या है, चलिए वह देख लेते हैं। इसका आंसर साउथ ईस्ट, क्या आंसर है, साउथ ईस्ट। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं साइड में, क्या है, साउथ ईस्ट। तो यहाँ हमको क्या बात करते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ हो गया, 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 45 एंटी क्लॉकवाइज का, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अगर यहीं पे 48 डिग्री जाता, तो हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच कितना है अंतर है, 45 डिग्री अंतर है। 45 डिग्री जाने मतलब कितना होगा, अगर इससे अधिक अगर जाता तो क्या हो जाता, 45 यानी इससे 3 अधिक है, तो नॉर्थ से आगे जाना होगा इसको। नॉर्थ से जैसे ही आगे निकला, नॉर्थ से आगे, नॉर्थ ईस्ट में ही कुछ न कुछ एंगल लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यहीं पे आपके सामने आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको इमीडिएट कर देते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है, 50 डिग्री राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा आपके सामने, क्या होगा, ये साउथ ईस्ट होता है, ये हम लोग का साउथ ईस्ट बनता है नीचे के डायरेक्शन में। इसका 45 डिग्री राइट जाना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज इधर से 45 डिग्री जाना। सबसे पहले यहाँ हम लोग जब जाएंगे 45 डिग्री अगर आगे जाएंगे, तो साउथ यानी वेस्ट में चले जाएंगे, साउथ वेस्ट से। इससे भी 5 डिग्री अधिक गए, 5 डिग्री अधिक जाने मतलब कौन सा खंड में चले, इधर। ये खंड कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बताइए। इसका डायरेक्शन आपका हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने यही इसी प्रकार क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके सामने देखिए, 105 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ, किसका है, नॉर्थ, कौन सा डायरेक्शन होगा। उसके बाद 205 डिग्री लेफ्ट ऑफ साउथ, कौन सा डायरेक्शन है, ये हुआ। उसके बाद आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, 360 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ। इन तीनों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। चलिए आज यही तक, बाकी कल।